कि सीट शेयरिंग का मामला हल हुआ है अभी, तो उसके बाद कल जो है और परसों 2 दिन दिल्ली में ये 5 पांडव जो है एक इंटैक्ट होकर के और आपसी संवाद करते हुए चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर लड़ेगा। घोषणा हो जाएगी सर। मैंने कहा ना, ये केंद्रीय नेतृत्व सारे चीजों को करता है, देखता है। चेहरे पे मुस्कान विपक्ष की टेंशन बढ़ा देगी सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को अब शेष कुछ दिन ही रह गए हैं। चुनाव बेहद नजदीक है और इसी बीच एनडीए गठबंधन में कई तरह की चर्चाएं चल रही है, हलचल चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि कल भाजपा की बैठक है दिल्ली में और दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और मंगल पांडे कल की बैठक के लिए पटना से रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए। बता दें आपको, हाल ही में अभी चर्चा चल रही थी कि मांझी नाराज हैं सीटों को लेके, टिकट्स को लेके, और इस बीच में भी इसको लेकर भी चर्चा चल रही थी। टिकट आने में 1-2 दिन रह गए हैं, जो उम्मीदवार का चयन होना है उसमें भी 1-2 दिन रह गए हैं और इसी उम्मीदवार का चयन करने के लिए दिल्ली में बैठक हो रही है। 1-2 दिन में इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। और जरा सुनिए इस वीडियो में दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली में जो है, जो हम लोगों ने 3 दिन यहाँ चुनाव समिति का बैठक किया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और 2 दिन सिटिंग सीट पर और 1 दिन जो है जहाँ जीत दर्ज नहीं कर पाए, और उसका एक पैनल तैयार हुआ है। अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में उम्मीदवार का चयन करती है। चूँकि सीट शेयरिंग का मामला हल हुआ है अभी, तो उसके बाद कल जो है और परसों 2 दिन दिल्ली में उम्मीदवार का चयन करके उसकी घोषणा की जाएगी और इसके लिए दिल्ली में बैठक बुलाया गया है। उम्मीदवार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से ही होता है, मतलब शुरू से, आज नहीं, करीब शुरू से ही राष्ट्रीय पार्टी जो भी होती है तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उम्मीदवार की घोषणा करती है। कल ऐलान हो जाएगा। सब कुछ हो गया है, क्योंकि अब रात में नहीं करके कल हम लोग सीट शेयरिंग हम लोग जो है कल आराम से करेंगे। क्योंकि मैंने कहा था जब हमारा जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था और विधानसभा में 243 विधानसभा में जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, तो मैंने भाषण में कहा था कि ये 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनावी मैदान में हम लोग जाएंगे और ये 5 पांडव जो है एक इंटैक्ट होकर के और आपसी संवाद करते हुए चुनाव लड़ने का काम करेंगे। पता नहीं नाराजगी कब थी, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जब मैंने 243 विधानसभा और 38 जो है जिला के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा, तो फिर एक नई कहानी कहाँ से, कुछ भी नहीं। जैसा कि आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि कोई भी नाराजगी नहीं है किसी से, सभी दल एकजुट होकर काम करेंगे और एक साथ मैदान में उतरेंगे। ऐसे ही मंगल पांडे ने भी कुछ कहा है। जरा सुनिए इस वीडियो में वो क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीए अलायंस का सीटों का हमारी तो पार्टी की बैठक है और पार्टी की बैठक के लिए जा रहा हूँ। सीटों का बंटवारा को लेकर ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है और केंद्रीय नेतृत्व इन सारी चीजों को देख रहा है। एनडीए में सर जो नाराजगी थी सर, वो नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर लड़ेगा। घोषणा हो जाएगी सर। मैंने कहा ना, ये केंद्रीय नेतृत्व सारे चीजों को करता है, देखता है। चेहरे पे मुस्कान विपक्ष की टेंशन बढ़ा देगी सर। कई दौर की बैठक हुई है सर, क्या कहेंगे, मतलब दिक्कत हुई सर सामंजस्य बैठाने में? दिल्ली में रवाना हो रहा है, बड़ी बैठक हो गई है। एनडीए सीट शेयरिंग से पहले अनाउंसमेंट हो रही है, आप लोग ले जा रहे हैं वहाँ बैठक होगा। सब चीज ठीक हो गया है, अलायंस में ठीक हो गया, सब ठीक है, ऑल इज वेल है सर एनडीए में। सर एनडीए में ऑल इज वेल है। खुशी विपक्ष। साथ ही सम्राट चौधरी ने भी
इस बारे में काफ़ी कुछ कहा और कोई भी नाराज़गी नहीं जताई गई है, ऐसा कहना है इन लोगों का। और सभी लोग एक साथ बैठक के लिए रवाना हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि 1-2 दिन में कौन से उम्मीदवार की नाम आते हैं सामने। 1-2 दिन में लिस्ट सामने आ जाएगी, उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। अब देखते हैं कौन से क्षेत्र से कौन किसका चयन होता है, कौन आगे रहता है। चुनाव पास है और कई तरह की चर्चाएं, हलचल तेज़ हैं। और अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल ओपिनियन बिहार के साथ।